मगर क्योंकि बाहर तूफान बहुत ज्यादा था, इसीलिए रानू चिड़िया को उड़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। सुंदरवन जंगल बर्फ से ढक चुका था और जंगल में रहने वाले पक्षी दूसरे जंगल जाने की तैयारियों में थे। दोस्तों, अब क्योंकि हमारे जंगल में ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए अब हमें दूसरे जंगल चलना चाहिए। कानू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने के कारण जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो फिर सोचना कैसा, हमें जल्द से जल्द इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ रवाना होना चाहिए। इतना कहकर सारे पक्षी दूसरे जंगल की तरफ उड़ान भरते हैं। उसी जंगल में एक रानू चिड़िया भी रहती थी, जिसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। गुड़िया बेटी, अब जंगल में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आहिस्ता आहिस्ता करके जंगल के सारे पक्षी दूसरी जंगल की तरफ जा रहे हैं। मम्मा, यहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा है, तो फिर हम दोनों भी दूसरे जंगल क्यों नहीं जा रहे? नहीं गुड़िया बेटी, अभी हम दोनों दूसरे जंगल नहीं जा सकते, क्योंकि अभी आप बहुत छोटी हो और आपने अभी तक उड़ना भी नहीं सीखा। इसीलिए हम दोनों कैसे जा सकते हैं? रात हो जाती है, मगर रात होते ही ठंड और बर्फबारी में और भी इजाफा हो जाता है, जिससे सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बहुत ज्यादा ठंड के कारण वो दोनों माँ बेटी अपने घोंसले में ठंड से कपकपा रही थी। ये ऊपर वाले, आज तो बिल्कुल सर्दी खून जमा देने वाली पड़ रही है। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊं? रानू चिड़िया बहुत ज्यादा चिंतित थी और तेज हवा के कारण उनका घोंसला भी हिलने लगता है। मम्मा, मुझे पता है आप मेरे कारण बहुत परेशान हैं, मगर मम्मा प्लीज आप चिंता ना करें, मैं बहुत जल्द उड़ना भी सीख जाऊंगी। गुड़िया चिड़िया अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहती है, हाँ मेरे बच्चे, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम बहुत जल्द उड़ना भी सीख जाओगे। हम तुम्हारे उड़ना सीखते ही दूसरे जंगल जल्द ही रवाना हो जाएंगे। हाँ। इतना कहकर रानू चिड़िया एक लंबी सांस लेती है। रानू दिल में सोच रही थी कि ना जाने गुड़िया कब उड़ना सीखेगी। ऐसे ही सुबह हो जाती है और रानू चिड़िया दाना लेने के लिए घर से बाहर निकलती है, मगर क्योंकि बाहर तूफान बहुत ज्यादा था, इसीलिए रानू चिड़िया को उड़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। वो हर जगह दाना ढूंढती है, मगर बर्फ के कारण सारा दाना बर्फ के नीचे ढक चुका था। मगर अचानक ही उसे एक जगह पर दाना दिख जाता है। वो तेजी से उड़ने लगती है। इधर जब रानू को गए हुए काफी देर गुजर जाती है, तो गुड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो दरवाजे की तरफ देखती है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? आपको मेरे कारण कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। काश कि मैं भी उड़ सकती। प्लीज मम्मा, वापस आ जाए, मैं जरूर उड़ना सीख लूंगी। आखिरकार मम्मा चिड़िया को कुछ दाने दिखाई देते हैं। वो वहाँ से दाना तोड़ लेती है और बड़ी मुश्किलों से वहाँ से उड़ती है, क्योंकि मम्मा चिड़िया बहुत ज्यादा थक चुकी थी। रानू दाना लेकर घर पहुँच जाती है। रानू चिड़िया को सही सलामत देखकर गुड़िया उसके गले लग जाती है। मम्मा, आप आ गई। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो लगा था कि आज आप वापस ही ना आएंगी। नहीं बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मम्मा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मम्मा, मैं उड़ना चाहती हूँ। सच? गुड़िया, क्या तुम सच कह रही हो? तो फिर ठीक है, हम दोनों आज से ही उड़ना सीखेंगे। सुनो गुड़िया, सबसे पहले तुम अपने पंखों को आहिस्ता आहिस्ता से फड़फड़ाओ। पंखों को फैलाकर अब पेड़ से छलांग मारो। देखो, बिल्कुल इस तरह। इतना कहकर रानू अपने पैरों को हिलाने लगती है और गुड़िया भी उसे देखकर अपने पैरों को हिलाने लगती है। मम्मा नहीं, मैं पेड़ से नहीं कूद सकती। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा नहीं। नहीं गुड़िया, अगर तुम डरती रही तो तुम कभी भी उड़ना नहीं सीख पाओगी। तुम्हें सबसे पहले उड़ने के लिए अपने अंदर के खौफ को खत्म करना होगा। देखो गुड़िया, अगर तुम उड़ना नहीं सीखी तो हम इतनी सर्दी में कभी भी दूसरे जंगल नहीं जा पाएंगे। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं कोशिश करती हूँ।
इतना कहकर वो कूद जाती है, मगर वो नीचे गिरने ही वाली थी कि मम्मा चिड़िया उसे थाम लेती है। मगर गुड़िया हार नहीं मानती, वो दोबारा से कोशिश करती है और अब की बार वो अच्छे से उड़ने लगती है। गुड़िया को यूं उड़ता देख रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और अब वो दोनों माँ बेटी हवा में उड़ने लगते हैं। आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आपकी जिंदगी में चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, आपने उनका मुकाबला करते रहना है। एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आपका धन्यवाद।